बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़ा किसान रघु अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। कोई औलाद नहीं थी, पर जीवन में संतोष था। रघु रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान से कहता, हे प्रभु, जो कुछ है आपका दिया है, जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं। बस इतनी कृपा रखना कि पेट भर अन्न उगे। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। न पानी न फसल। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन रघु ने गांव नहीं छोड़ा। उसने सूखी जमीन में बीज बो दिए और ऊपर आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। और उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, रघु, सब लोग जा रहे हैं, हमारे पास कुछ बचा नहीं, क्यों बीज बर्बाद कर रहे हो? रघु शांत भाव से कहता है, मैं बीज जमीन में नहीं, आस्था में बो रहा हूँ। भगवान जानता है कि मुझे क्या चाहिए और कब। कुछ ही दिनों बाद एक अजनबी साधु गांव आया। वह भूखा था, थका हुआ था। रघु ने उसे घर बुलाया, बचा खुचा खाना खिलाया और अपनी झोपड़ी में सुला दिया। और उसकी पत्नी क्रोध में बोली, अब तो खुद के लिए भी अनाज नहीं बचा और तुम उस अनजान साधु को खिला रहे हो? रघु मुस्कुराते हुए बोला, जो भूखा है वो पहले है। भगवान मेरे हाथ से किसी और को खिला रहे हैं। क्या पता वही मेरी परीक्षा हो। अगली सुबह जब रघु उठा तो साधु जा चुका था, पर उसके द्वार पर एक थैला रखा था। उसमें सोने के सिक्के थे और एक चिट्ठी। रघु, तूने मुझे इंसान नहीं, भगवान समझकर अपनाया। भगवान से अधिक आस्था तुझ में है। यह तेरी सेवा का पुरस्कार है। अब तू न सिर्फ खुद खाएगा बल्कि औरों को भी खिलाएगा। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने गांव के गरीब किसानों को वो धन बांटा और एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि सूखे में भी पानी रहे। उसके खेत में उस साल न केवल फसल हुई, बल्कि पूरे गांव की जमीन हरी भरी हो गई। सच्ची आस्था, निस्वार्थ सेवा और भगवान पर अडिग विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। परीक्षा जीवन में आती है, लेकिन जो डगमगाए नहीं, वही असली भक्त होता है।